आप वीडियो अभी कुछ सेकंड्स की वीडियो जो आपने देखा, क्या ये भविष्य है? क्या ये फ्यूचर है? क्यों ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? क्या साइंस है इनके? आज हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल आज के टाइम पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ रही हैं, बहुत सारे। हर कंट्रीज़ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। एवरीवन इज़ इन पैनिक मोड। अभी लास्ट डे ही जो लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई दूसरा कंट्री हो, वो सारे पे 500% टैक्स की बात लगाई जा रही है, टैरिफ्स की बात बोली जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ एक तरफ से एक सीरीज में समझेंगे, लेकिन एक कहानी के तौर पर, एक स्टोरी के तौर पर, वो कब, कैसे, क्यों, सारी चीज़ों को हम बात करेंगे डिटेल में। अब सुनो मेरी बात। सोचिए कि वर्ल्ड एक टिकिंग क्लॉक हो। न्यूज़ खोलते ही दिखता है ट्रम्प ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहा है। नाटो एलाइज टेंस हैं। नाटो एलाइज टेंस हैं। रसिया के टैंकर सीज हो रहे हैं। वेनेजुएला, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन सब जल रहा है। और इंडिया क्वाइटली सब देख रहा है, बट स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि वार होगी या नहीं, सवाल ये है कब, कहां और किस फॉर्म में होगी। इंपॉर्टेंट है किस फॉर्म में होगी। टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई पोजीशन। टेक्नोलॉजी बहुत हाई पोजीशन में है। डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे मेरे दोस्तों। ट्रंप जो आइडियोलॉजी को मानता ही नहीं। ट्रंप जो आइडियोलॉजी वर्ड है ना, इसको नहीं मानता। ट्रंप सिर्फ मांगता है ट्रांजैक्शन, पैसा मांगता है। वो कैपिटलिस्ट आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है। बिलियन डॉलर्स का उसका नेटवर्थ है। ही वाज जस्ट अ पॉलिटिशियन, रियल एस्टेट माफिया टाइप का आदमी है वो पैसे की भाषा समझता है। जहां से इनकम होगी वहां पे उसका इंटरेस्ट है। नथिंग, वो सिर्फ बस बात बोलने वाली है, डेमोक्रेसी की बात बोल रहा है, और भी पता नहीं बला बला नार्कोटिक्स की बात कर रहा है। अभी मादुरो पे नार्कोटिक्स वगैरह का, ड्रग सप्लाई का आरोप लगा है। तो इन सारी चीजों पे बस वो जबरदस्ती बोल रहा है। हिडन मकसद कुछ और है। हिडन मकसद सिर्फ ट्रांजेक्शन, फायदा है, अमेरिका का फायदा। नॉट, जहां पे अमेरिका का फायदा, ही इज जस्ट। तो ये हमें देखने की बात है, समझने की बात है कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। ट्रंप के लिए वर्ल्ड एक रियल एस्टेट मैप जैसा है। जो जगह स्ट्रेटेजिक है वो या तो कंट्रोल में होगी उसके, या प्रेशर में। इसलिए ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल, ट्रेड रूट्स सब सडनली न्यूज में है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, ग्रीनलैंड फ्यूचर है। ग्रीनलैंड जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी, व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया है कि हम ग्रीनलैंड जो परचेज करने की बात चल रही है। ग्रीनलैंड किसके अंडर में है? डेनमार्क का है। डेनमार्क क्या है? नाटो कंट्री है, यूरोपियन। मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो यूरोपियन है। तो नाटो में भी कुछ फ्रिक्शन चल रही है। तो हम बात करते हैं आर्कटिक सी रूट्स की। रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज्यादा अमाउंट में है यहाँ पे। कहां पर? ग्रीनलैंड में। अगर यूएस ग्रीनलैंड पे कंट्रोल चाहता है तो यूरोप को ये डायरेक्ट मैसेज है। क्या मैसेज है? अमेरिका फर्स्ट, यूरोप लेटर। इसीलिए डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन रिएक्ट कर रहे हैं। नाटो के अंदर ही क्रैक्स दिखने लगे हैं। समझ आया? नाटो के मेंबर्स जो हैं वो भी, यूरोप डिस्कस रेस्पॉन्ड टू यूएस थ्रेट ऑन ग्रीनलैंड। ईयू कॉल क्लास सेज, ईयू की क्लास जो है वो, ये लेडीज हैं, वो बात कर रही हैं। मीटिंग हो रही है वहां पे, कैसे रिएक्ट करना है इन चीजों पे। ईयू है यूरोपियन यूनियन। हिस्ट्री याद रखो, वर्ल्ड वॉर हमेशा यूरोप का ही टेंशन पॉइंट से ही शुरू हुए हैं। चाहे 1914 की हो या 1939 से शुरू होने वाली युद्ध हो, हमेशा से यूरोप ही मेन पॉइंट में रहा है, वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है। बात करेंगे राइवल प्लेयर्स जो अमेरिका के अगेंस्ट में होगा, वो है रसिया। साइलेंट बट डेंजरस प्लेयर। ये जो रसिया है, साइलेंट है लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस है। सेकंड नंबर पे पावरफुल मिलिट्री कह सकते हो आप। हालांकि सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है? अमेरिका खर्च कर रहा है। इस बार अभी लास्ट डे का ही रिपोर्ट था, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करने वाला है मिलिट्री पे इस साल के बजट में। पैसा है उसके पास ज्यादा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं आज के टाइम पे। यूक्रेन वार से ऑलरेडी हर्ट हो चुका है। कौन? रसिया। जबरदस्ती उसको यूक्रेन वार में इन्वॉल्व करके रखा गया था कि उसकी धीरे 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 स्लो पॉइजनिंग की तरह उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो। माइंड वार में ही लगा रहे ताकि चीजों को अलग अलग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ही ना जाए। सैंक्शन से इकोनॉमी हट हुई है रसिया की। अभी भी बात आ रही है कि अब जो लोग भी रसिया से तेल खरीद रहे हैं उन पे 500%
टैरिफ लगाई जाएगी, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई जाएंगी। तो लोग जो है, जहाँ इंडिया भी उससे सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, 35% इंडियन ऑयल, क्रूड ऑयल जो है इंडिया का, रशिया से आता है। तो इंडिया को तो हर्ट होगा, इंडिया को चेंज करना पड़ेगा अपना। ईरान से हम खरीद नहीं सकते, ईरान से भी ईरान पे भी सैंक्शन लगे हुए हैं। यहाँ पे रशिया से हम खरीदते थे, खरीद रहे हैं, वहां पे सैंक्शन लगा है। इससे पहले अपन अपन लोग खरीदते थे 10 to 12% हम लोग खरीदते थे वेनेजुएला से। बट आफ्टर 2020 जब फर्स्ट टर्म में आए थे ये ट्रम्प, उसके बाद से ही हमने उनसे खरीदना कम कर दिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ओनली बाइंग 0 पॉइंट समथिंग इन पॉइंट परसेंट फ्रॉम वेनेजुएला। तो 10 से 12% का फॉल हुआ है हमारा वेनेजुएला के साथ। हम ईरान से बाई करते थे, ईरान के साथ कम हुआ है। अब रशिया की बात हो रही है, रशिया से कम होगा। देन इट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। ट्रम्प इज नॉट इन इंडिया इंटरेस्ट। हमें स्ट्रेटजी बदलने, हमें क्या, हमारे जो लीडर्स हैं वो सोच ही रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली कि कैसे जाया जाए। हालांकि इंडिया हमेशा से साइलेंट रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के में, ज़्यादा ओपनली साइड नहीं लेता है इंडिया हमेशा से। जब से आज़ाद हुआ तब से बैलेंस अप्रोच लेकर के रिलेशन विद रशिया, चाइना एंड अमेरिका, सबसे, यूरोपियन यूनियन। ओके, रशिया के पास एक ही ऑप्शन बचता है, युद्ध। रशिया लेकिन रशिया क्या चाहता है? रशिया इस बात से खुश है कि नाटो में फ्रिक्शन आ रही है। क्यों आ रही है? डेनमार्क की वजह से, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे अमेरिका जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहा है। तो इस बात से रशिया को अच्छी बात, रशिया के लिए अच्छी खबर है ये। अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो रशिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि डेनमार्क गुस्सा होगा, ईयू गुस्सा होगा। अमेरिका भी वार में इन्वॉल्व हो किसी से, ऐसा रशिया चाहता है। डॉलर सिस्टम वीक हो, डी डॉलराइज हो, ऐसा रशिया चाहता है, जैसे चाइना चाहता है। एज इंडिया भी इनडायरेक्टली यही चाहता है, क्योंकि जबरदस्ती डॉलर की रिजर्वेशन, क्या कहते हैं उसको, रिजर्व्स बढ़ाने की बात रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें डॉलर में अगर करनी है तो रिजर्व उसकी बढ़ानी पड़ेगी। अगर गोल्ड में अगर ट्रांजेक्शन तो हम गोल्ड बढ़ाते, या कोई दूसरा करेंसी, मल्टीपल करेंसी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। यहीं से नेक्स्ट एंगल आता है डी डॉलराइजेशन का। इसका मतलब, डी डॉलराइजेशन का मतलब है, जो लोग नहीं समझ रहे उनके लिए बता दूं, इसका मतलब है डॉलर छोड़ करके दूसरे करेंसी में शिफ्टिंग। वर्ल्ड वॉर 3 शायद बॉम्ब से नहीं, करेंसी से स्टार्ट हो या हो चुकी है, ऐसा कह सकते हो। वी आर इन द पाथ, मे बी। रशिया, चाइना, ईरान डॉलर से दूर, और सब पे इकोनॉमिक सैंक्शंस, किसी में कम किसी पे ज्यादा। गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कंट्री डॉलर रिजर्व्स को इंक्रीज करे। जो कंट्रीज गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रही हैं ताकि वो गोल्ड में ट्रेड हो करे, तो वो अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है डॉलर को अप करो, क्योंकि इसकी बैकबोन है, अमेरिका की इकोनॉमी की बैकबोन है ये, क्या, डॉलर। अगर डॉलर वीक होगा तो अमेरिका का ग्लोबल कंट्रोल भी वीक होगा। ट्रंप का एग्रेसिव स्टांस भी इसी का रिजल्ट है। अभी अभी कुछ वक्त पहले, 2 दिन पहले की बात है, ट्रंप ने क्या बोला है इसको देखो। अमेरिका बोल रहा था कि अपाची हेलीकॉप्टर्स जो थे हमें चाहिए थे, 68 अपाची ऑर्डर हुआ था, और ट्रंप बोल रहे हैं कि सर मे आई सी यू प्लीज, ऐसा मोदी जी ने उनसे कहा है। सर समझ रहे हो, इस स्टेटमेंट का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इट इज शोइंग समवन्स सुपीरियरिटी एंड समवन्स इंफीरियरिटी। ये शो करने की तरीका है, शो करने का तरीका है। इट इज शोइंग दैट अमेरिका इज बॉस एंड others are calling him sir. It is degrading term. So इंडिया को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि क्या बोले इसके बारे में, इंडिया क्या चाहेगा अब? इंडिया चाहेगा कि सप्लाई चेन शिफ्ट हो और इंडिया को बेनिफिट मिले, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस कहां है? इंडिया में है। तो बात कंज्यूमर की होनी चाहिए, राजी कंज्यूमर का होना चाहिए। यहां पे उल्टा है, दुकानदारी शॉपकीपर ही सीना तोड़ चाड़ के बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, खरीदार के पास ऑप्शन नहीं है। जब मार्केट में ऑप्शन होगा तो कस्टमर सीना चाड़ के बोलेगा ना, भाई तुम नहीं दोगे तो हम किसी और से लेंगे। तो यही चाहता है, वर्ल्ड भी यही चाहता है। बट देखते हैं क्या होता है आगे। इंडिया लाउड इसमें स्टेटमेंट नहीं देता है, ऑब्जर्व करता है हमेशा से, ये आज की बात नहीं है। ऑब्जर्व करता है साइलेंटली एंड डज नॉट टेक स्टांस। हालांकि हम बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, बहुत सारी चीजों में पीछे हैं। हमारी मीडिया बहुत पीछे है, सवाल पूछना नहीं चाहता, मीडिया ही सवाल पूछना चाहता है, चाहे वो किसी से भी नहीं। मीडिया सिर्फ प्रॉफिट देखता है अपना।
जिस तरह अपना ट्रंप प्रॉफिट देखता है, उस तरह मीडिया भी मैसिव प्रॉफिट देखता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वी ऑल हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वर्ल्ड वॉर 3 का पॉसिबल पाथ, अब सिर्फ सब चीजों को जोड़ते हैं। यूएस का फॉरेन पॉलिसी जो एग्रेसिव है, यूरोप का अनकंफर्टेबल होना, रसिया को जबरन युद्ध में फंसाना, मिडिल ईस्ट का बर्बाद होना, बर्बाद हो ही रहा है, अफ्रीका को बर्बाद करना, डॉलर का अंडर प्रेशर आना, इन सब चीजों के साथ अगर कोई स्पार्क होता है तो ग्लोबल वॉर की संभावना बनी रहती है। हालांकि कोई नहीं चाहता कि ग्लोबल वॉर इस टाइम पे, इस डेवलपमेंट की फेज में वॉर में इन्वॉल्व हो, बट ऐसा सोचने से नहीं होता। वॉर इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन समवन, देन ही विल हैव टू रेजिस्ट। चॉइस नहीं होता, कभी कभी आपके पास चॉइस नहीं होता, आप ना चाहते हुए चीजों पे बढ़ते हो। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल होने वाला है इवन की इंडिया में। अगर इंडिया 35%, इट इज अबाउट वन थर्ड, मोर देन वन थर्ड, अगर वहां से शिफ्टिंग करती है अमेरिका के प्रेशर में, हालांकि वी विल हैव टू सी दैट कि क्योंकि हमारा दोस्ती रसिया से भी बहुत लंबा टाइम से रहा है, तो हमारा ये गवर्नमेंट है वो क्या फैसला लेता है उस पर हम अपडेट देंगे बाद में। बट इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। अगर इधर से नहीं छोड़ा तो उधर से हमें कुछ सैंक्शंस लगेंगे, टैरिफ लगेंगे, सैंक्शंस नहीं टैरिफ्स, 500%, एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हाँ नहीं, हम शॉर्ट टर्म पे बात कर रहे थे। शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है, डिफेंस स्पेंडिंग हर कंट्री का बूम करने वाला है आज के टाइम को देखते हुए। स्मॉलर कंट्रीज सफर करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आएगा विद न्यू लीडर कंट्रीज। अभी कौन कंट्रीज लीडर है? अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया। ये कंट्रीज जो है वो अभी डोमिनेटिंग कंट्रीज है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर आप इसको भी लेते हो तो 5 नेटो परमानेंट मेंबर्स को देख सकते हो, ये लोग हैं। बट अगर विद द टाइम चीजें बदलेंगी, ऐसे तो नहीं रहेगा ना हमेशा से। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सकता है, इंडिया, चाइना, मिडिल ईस्ट स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। तो और यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वीक होंगे, हालांकि वीक हो चुकी हैं, उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो हिस्ट्री एक बार फिर लिखी जा रही है। बस इस बार वेपन सिर्फ गन्स नहीं है, बॉम्ब्स नहीं है, इस बार वेपन करेंसी, टेक्नोलॉजी और माइंडसेट भी है। तो आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट करें और थैंक यू फॉर बीइंग टिल द लास्ट। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू।